बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस स्टेडियोलॉजी और मैं हूँ उम्मे अफीफ़ा। आई होप यू आर फाइन। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट बायोलॉजी क्लास 11 इंट्रोडक्शन टॉपिक सब अटोमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। हम जानते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कंसिस्ट होते हैं मैटर पर, एटम या इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर। एटम में डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं और इसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और भी हैं, प्रोटीनों वगैरह, पर मेजॉरिटी के हिसाब से हम इन तीन को ही डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ये कंसिडर किया जाता है जो बेसिक या इनिशियल पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने का, वो है एटम। जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बाद आता है नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर लेवल में एलिमेंट आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके एटम एक दूसरे के साथ शेयर होकर आयोनिक बॉन्डिंग बनाते हैं या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये आपस में अपने एटम शेयरिंग करेंगे और फिर बनेगा आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। हमें पता है कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे तो वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग। इन दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट पॉइंट बनेगा वो कंपाउंड बनेगा। अब वो इस रिजल्टिंग कंपाउंड को नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल के साइज के लिहाज से इसकी टू टाइप्स होती हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। दोनों का डिफरेंस देखना है हमने, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्मॉल वेट रखते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल और लार्ज वेट रखते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल है H2O, C2O, NH4 और मैक्रोमॉलिक्यूल है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का फिक्स रेशो पाया जाए, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है C6H12O6 ग्लूकोज, ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो फिक्स रेशो में नहीं हो, कार्बन हाइड्रोजन का फिक्स रेशो में नहीं पाया जाता हो, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जाम्पल है H2O। अब इसमें क्या नहीं है, ये नॉट फिक्स क्यों है, इनमें फिक्स रेशो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इन्हें इनऑर्गेनिक कहते हैं। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है तो ऑर्गेनिक कहेंगे। अगर यही कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में नहीं हो तो इनऑर्गेनिक कहेंगे। हमारी बॉडी में बॉडी मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड लाइक ATP, ADP, AMP वगैरह। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आता है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं साइज में, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल स्मॉल वेट रखते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल लार्ज वेट रखते हैं।
माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो बनते हैं ऑर्गेनेल। ये बॉडी के सेल ऑर्गेनेल के हैं, यानी बॉडी में जो हमारे सेल होते हैं और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाते हैं ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स ये हैं, ऑर्गेनेल्स आर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और न्यूक्लियस। ये ऑर्गेनेल डिवीजन ऑफ लेवल है कि ये ऑर्गेनेल अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कि राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्यूलर रेस्पिरेशन में रोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का लिपिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में रोल है, न्यूक्लियस इसके अंदर हमारा सारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ऑर्गेनेल्स अरेंज होते हैं तो वो बनाते हैं सेल की शेप में आ जाते हैं।